सेल वॉल स्ट्रक्चर। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। हमने बताया था कि मोस्टली प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है और सेल्यूलोज इज़ द होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो ये आपस में मिल जाते हैं और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाता है। ये सेल्यूलोज मॉलिक्यूल आपस में मिलकर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिलकर इस तरह एक चेन बना देता है और एक लंबा सा चेन बना लेता है। बहुत सारे सेल्यूलोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल बनाता है। तकरीबन अबाउट 600 डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल अबाउट 600 डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं और एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल को बना लेता है। फिर ये सेल्यूलोज मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एलिमेंट्री फाइब्रिल्स को बनाता है। तकरीबन 40 सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स combines and form one elementary fibrils. एलिमेंट्री फाइब्रिल्स को माइसिल्स भी कहते हैं। ये थे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इससे बन गया सेल्यूलोज मॉलिक्यूल। फिर ये सेल्यूलोज मॉलिक्यूल आपस में मिलकर इस तरह के एलिमेंट्री फाइब्रिल्स बनाते हैं। ये हो गए एलिमेंट्री फाइब्रिल्स। ये एलिमेंट्री फाइब्रिल्स जो होते हैं, जिसे माइसिल्स कहते हैं, ये अरेंज होते हैं इन स्पेसिफिक आर्डर। इसकी अरेंजमेंट स्पेसिफिक होती है, एक मखसूस आर्डर में ये अरेंज होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सेल वॉल इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। सेल वॉल में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी एक मखसूस अरेंजमेंट में पुट होते हैं। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक मखसूस अरेंजमेंट में मिलकर सेल्यूलोज मॉलिक्यूल को बनाता है। फिर ये सेल्यूलोज मॉलिक्यूल आपस में मखसूस अरेंजमेंट के ज़रिए फिर एलिमेंट्री फाइब्रिल्स को बनाता है। अब ये एलिमेंट्री फाइब्रिल्स आपस में मिलकर ये एलिमेंट्री माइक्रोफाइब्रिल्स ये बनाते हैं। अब ये एलिमेंट्री माइक्रोफाइब्रिल्स एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में मिलकर बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं और एक माइक्रोफाइब्रिल को बनाता है। तो ये हो गया माइक्रोफाइब्रिल। ये माइक्रोफाइब्रिल्स, बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल्स आपस में मिलकर एक बड़ा फाइबर को बनाता है, बड़े फाइबर को बनाता है, जिसे कहते हैं मैक्रोफाइब्रिल्स। मैक्रो मीन्स लार्ज, तो फिर ये मैक्रोफाइब्रिल को बनाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिलकर अबाउट 600 डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइंड टू फॉर्म वन ग्लूकोज सेल्यूलोज मॉलिक्यूल एंड about 40 cellulose molecule combined to form elementary microfibrils. These fibrils arrange in specific order to form a crystalline cell wall structure, basic structure. Then these elementary microfibrils are micelles combined to form microfibril, and these microfibrils combine to form macrofibrils. अब इस माइक्रोफाइब्रिल्स में जो कि सेल्यूलोज के बने होते हैं, इसमें हेमी सेल्यूलोज की डिपोजिशन होती है, लिग्निन की डिपोजिशन भी इसमें होते हैं और यहाँ पर पेक्टिन का डिपोजिशन भी होता है और बहुत सारे जिसके अलावा जो भी चीज़ें हैं ये भी यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं और सेल वॉल के मुख्तलिफ लेयर्स को बनाता है। तो ये हो गया अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। इसके बाद हम पढ़ते हैं ओरिजिन और फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं अबाउट द ओरिजिन और फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है ये कब बनता है? जब सेल साइकिल के दौरान जब नए सेल बनते हैं, एक सेल डिवाइड होता है, तो सबसे पहले एक सेल जो होता है इसमें क्रियोकाइनेसिस होता है। फर्ज करिए एक सेल हो गया, इसमें सबसे पहले क्रियोकाइनेसिस होता है। ये एक न्यूक्लियस होता है।
फिर क्रियोकाइनेसिस के दौरान ये एक न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है इनटू टू न्यूक्लियाई में ये डिवाइड होता है और इससे बन जाते हैं टू न्यूक्लियाई जो कि दोनों साइड की तरफ जाते हैं। अब चूँकि क्रियोकाइनेसिस हो गया, इसके बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। इसमें साइटोप्लाज्म फिर जुदा जुदा हो जाता है। तो इस अमल में सबसे पहले यहाँ पर फ्रेगमोप्लास्ट जमा हो जाते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट जो होते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट जो होते हैं ये छोटी छोटी पीसीज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्लस गोल्गी बॉडीज़ के और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसे फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। ये फ्रेगमोप्लास्ट यहाँ पर सेल के सेंटर में जमा होना शुरू हो जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसे सेल प्लेट कहते हैं। इसे सेल प्लेट कहते हैं जो कि दरमियान में बनता है, सेंटर में बनता है, जो कि दो सेल को डिवाइड करता है। अब इस फ्रेगमोप्लास्ट से कैल्शियम पेक्टेट रिलीज होता है। इस फ्रेगमोप्लास्ट से कैल्शियम पेक्टेट रिलीज होता है और ये कैल्शियम पेक्टेट रिलीज होकर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पर डिपॉजिट होता है। इसके बाद ये जो फ्रेगमोप्लास्ट होते हैं, याद रखो ये कैल्शियम पेक्टेट फ्रेगमोप्लास्ट रिलीज करता है। ये कैल्शियम पेक्टेट जो होता है ये फ्रेगमोप्लास्ट रिलीज करता है। इसके बाद इसकी लेंथ इस तरह बढ़ जाती है, यहाँ तरफ इस तरफ की मज़ीद डिपोजिशन हो जाता है इस तरह। तो फिर ये सेल मेम्ब्रेन को टच करता है इस तरह का। अब इसके बाद हम आते हैं जब कैल्शियम पेक्टेट की डिपोजिशन होता है इस तरह का, ये हो गए फ्रेगमोप्लास्ट। इसके बाद कैल्शियम पेक्टेट का डिपोजिशन हो गया। फिर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उससे फिर सेल वॉल डिपोजिशन शुरू हो जाता है। सेल्यूलोज, हीमोसेल्यूलोज वगैरह का डिपोजिशन होता है। तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर डिपॉजिट करता है सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल को, जो कि फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल है। यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल को डिपॉजिट करता है। दोनों साइड से जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल सेल्यूलोज वगैरह, हीमोसेल्यूलोज वगैरह का डिपोजिशन करता है। फिर इसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन होता है। यहाँ पर वो जो कैल्शियम पेक्टेट रिलीज हुआ था और फ्रेगमोप्लास्ट, वो सब यहाँ पर इससे मिडल लेमेला बन जाता है। हमने पढ़ा था कि मिडिल लेमेला केमिकली किस चीज़ से बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट से। और ये कैल्शियम पेक्टेट अब हमने पढ़ा कि कौन रिलीज़ करता है, फ्रेगमोप्लास्ट रिलीज़ करता है इसको। इसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और कई सेल में फिर टर्शरी सेल वॉल का भी डिपोजिशन होता है। तो ये था ओरिजिन और फॉर्मेशन ऑफ मिडल सेल वॉल, ओरिजिन और फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। इसके बाद हमने पिट्स पढ़े कि दो सेल्स आपस में जो मिले होते हैं वो यहाँ पर फर्ज करिए ये टू सेल्स है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी सेल वॉल होता है, मिडल लेमेला होता है, वो बिल्कुल इसी तरह का होता है। लेकिन जब ये हो गया फर्ज करिए मिडल लेमेला, फिर इसके बाद ये प्राइमरी सेल वॉल और यहाँ पर फिर दोनों साइड्स पर यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल डिपॉजिट हो जाता है। ये सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता। तो छोटे से स्पीसीज रह जाते हैं जिसे पिट्स कहते हैं, जिसके ज़रिए एक्सचेंज होता है, हमने पहले भी बताया है। ये पिट्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सिंपल पिट्स। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पिट्स।
तो पहले नंबर सिंपल पिट्स। सिंपल पिट्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ये हो गया मिडल लेमेला, इसके बाद ये हो गया प्राइमरी सेल वॉल, अब इसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल। लेकिन यहाँ पर जो पिट्स होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं, एक ट्यूब लाइक होते हैं। इसका जो स्पेस होता है दरमियान वो बिल्कुल थ्रू आउट सेम रहता है इस तरह का। इसका जो टिप होता है और बॉटम होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ये एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म में सिंपल पिट्स पाए जाते हैं। अब दूसरा है बॉर्डर पिट्स। बॉर्डर पिट्स में इस तरह होता है कि द पिट जो होता है वो ये हो गया मिडल लेमेला, इसके बाद होता है प्राइमरी सेल वॉल, इसके बाद होगा टर्शरी, इसके बाद होगा सेकेंडरी सेल वॉल। लेकिन यहाँ पर जो पिट्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। इसकी जो ओपनिंग होती है वो 3 होती है और बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है। इस तरह इसका जो ओपनिंग होता है वो 3 होता है और जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक है जिम्नोस्पर्म। बॉर्डर पिट्स जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ पिट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे।